हाय, कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आपके स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इफ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर। ये और ये ऐसे दिया हुआ है ना, तो आपको सॉल्व करना मतलब नया इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए लेते हैं इसका सोल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास पी एक्स, मैं इसको मान लेता हूँ ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का ये 3 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सम ऑफ जीरोज निकालता हूँ। कह रहा है कि ए और बी इसका ये जीरोज है, तो ए प्लस का बी अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ माइनस बी बाय में ए मतलब -4/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैं ऐसे करके छोड़ लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए इंटू बी अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा सी बाय में ए। तो सी हमारे पास यहाँ पर 3 है, 3/1 लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारे पास 2 ऐसे हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये वाला b अपॉन में a, और यहाँ पे प्लस ये वाला 1 प्लस a अपॉन में b। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ये वाला b अपॉन में a और यहाँ पर प्लस a अपॉन में b। ऐसे इन दोनों का यहाँ पर ऐसे पहले मैं ये 2 ले लूंगा और यहाँ पे प्लस इसका लेता हूँ, तो ए बी ऐसे हो जाएगा, और ये वाला बी स्क्वायर प्लस का ये वाला ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इसका फॉर्मूला डालता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात तो बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का ऐसे होल स्क्वायर -2ab, और अपॉन में यहाँ पर ये वाला ए बी ऐसे। अब चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का ऐसे स्क्वायर, और माइनस ये वाला 2ab हमारे पास है, ये वाला 2 इंटू में ये 3 ऐसे आएगा, और अपॉन में यहाँ पर ये वाला 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये आगे करेंगे तो ये हमारे पास है 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 4 4 जा 16, और यहाँ पर माइनस का 3 2 जा 6 अपॉन में ये वाला 3, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस ये वाला 10 अपॉन में ऐसे 3 है ना। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 10 अपॉन में ये वाला 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 6 16 अपॉन में 3 ऐसे आ जा रहा है ये वाला हमारे पास सम ऑफ जीरोज। अब चलिए अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 1 प्लस बी अपॉन में ए, और इंटू में यहाँ पर 1 प्लस ए अपॉन में बी ऐसे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला a प्लस बी ऐसे हो जाएगा अपॉन में a, और ये वाला हो जाएगा b प्लस ए, तो इसको भी a प्लस बी अपॉन में यहाँ पर b कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला a प्लस बी, ये a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास है ये वाला -4 इंटू में -4 अपॉन में ए बी हो रहा है, तो ए बी का वैल्यू हमारे पास 3 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 इंटू में -4 इक्वल टू 4 4 जाए ये 16 प्लस का 16 अपॉन में ये वाला 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, और यहाँ पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर लिखिए ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा सम ऑफ जीरोज हमने कितना निकाल रखा है, सम ऑफ जीरोज हमारे पास 16 अपॉन में 3 है, तो यहाँ लिखेंगे ये वाला 16 अपॉन में 3, और ये वाला x, और यहाँ पर प्लस ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारे पास 16 अपॉन में 3 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। या तो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे 1/3 कॉमन निकाल लेंगे। 1/3 कॉमन निकालते ये हो जाएगा 3x स्क्वायर
माइनस ये वाला 16x और यहाँ पर प्लस का 16 और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी चाहें तो इतना कर सकते हैं। दोनों ही आंसर सही है, जो आपको अच्छा लगे वहां तक आप कीजिए। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो ज्ञान अभियान चैनल को इस वाले QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। आप कहीं पर भी मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर जल्द से जल्द आपको आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके साथ शेयर करूं, या फिर आप जिस माध्यम से मुझे भेजेंगे उस माध्यम से आपके साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।